सरकार का दावा है कि कट्टरपंथियों ने हिंदू छाप का विरोध किया है। पहले की परंपरा गैर इस्लामी प्रतीकों से जुड़ी है। समावेशी बनाने के लिए नाम और स्वरूप बदले गए। कई साल से मंगल शोभा यात्रा का हो रहा था विरोध और शोभा यात्रा में मूर्ति पूजा की परंपरा से कट्टरपंथियों को दिक्कत थी। मंगल शोभा यात्रा को अब वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा से जाना जाएगा। वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा नाम कर दिया गया है मंगल शोभा यात्रा को बदलकर। निपुण सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि ये वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा, वर्षावरण आनंद, इसको जरा बताइएगा किस तरीके से इनके कट्टरपंथियों को शांति मिलेगी इस नाम से। देखिए, मंगल जैसे हम लोग बोलते हैं मंगल शोभा यात्रा, तो हम जानते हैं कि मंगल जो शब्द है वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति से जुड़ता है। हम लोग मंगलवार को भी बात करते हैं, हनुमान जी से मंगल को जोड़ा जाता है, शुभ का संकेत जोड़ा जाता है। जब हम वर्षावरण आनंद की बात करते हैं तो आनंद का मतलब यानी कि जो बंगाल की एक संस्कृति रही थी उससे, लेकिन वर्षावरण को बंगाल का यानी कि जो बांग्लादेश का एक फेस्टिवल की तरह से इसको देखा जाता है वहाँ पर। और ये कि जो परिवर्तन, मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। तो उसके मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसका नाम को रखा है। मैं आप एक बात कहूंगा कि जो बार बार एक हिंदू संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, देखिए संस्कृति किसी धर्म से जुड़ी नहीं होती। संस्कृति होती है जो हजारों हजारों साल से क्या होती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। जो कई सारे, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत में भी कि कंपोजिट कल्चर, यानी कि एक ऐसी कल्चर जो कई कई हजारों साल में विकसित हुई है। तो जब आप हजारों साल की संस्कृति को त्याग कर आप कोई नई पहचान ढूंढने का प्रयास करते हो, नई पहचान क्या है आपकी? 1947 के बाद आपकी पाकिस्तान की, उसके बाद आपकी बांग्लादेश की, यानी कि 70 साल की आइडेंटिटी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये वही मिस्टेक है जो पाकिस्तान ने की। देखिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, जो आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, मोहनजोदारो सभ्यता की हम बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर जो था वो पाकिस्तान था, यानी कि वर्तमान जो पाकिस्तान है वहां पर। लेकिन पाकिस्तान ने उस सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा पब्लिक के सामने रखा। नहीं तो होता ये कि जैसे मेसोपोटामिया दुनिया के लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, देखने जाते हैं, पाकिस्तान ने जानबूझकर, क्यों? क्योंकि जैसे हम हड़प्पा की बात करेंगे तो होगा क्या, हमारी जो पहचान है वो भारत से जुड़ जाएगी और हमें भारत से पहचान हटाकर सऊदी से अपनी पहचान को जोड़ना है। परिणाम क्या निकला कि आज पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहा है, आज पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहा है, आज पाकिस्तान विखंडन के कगार पर है। कब कितने टुकड़े हो जाए खुद पाकिस्तान को पता नहीं है। और रही बात है बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 1905 में जब आपका बंग विभाजन हुआ था, जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान, वो पश्चिमी जो बांग्लादेश बना था, पश्चिम बंगाल जो बना था और पूर्वी बंगाल, तो ये पूर्वी बंगाल जो आज है, और उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो कहते हैं कि हमको अलग से एक देश चाहिए, अलग से एक राज्य चाहिए। ये वही है। और 1971 में, 1947 जो हम बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो वहां पर क्या कर रहे थे, दंगा कर रहे थे। इसको दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी को जाना पड़ा। और 71 में ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना का सपोर्ट कर रहे थे, रजाकार। तो मैं कहूंगा कि कोई नई बात नहीं है बांग्लादेश के अंदर। हुआ ये है कि जो सेकुलर फैब्रिक को चाहने वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं उनकी वॉइस को शांत कर दिया गया है। और जो रेडिकल हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो इस मुझे समय अग्रेसिव हो रहे हैं, वो पावर में आ गए हैं। मुझे जी। लगता है, लेकिन निपुण जी, मुझे ये लगता है कि ये आवाज़ उठाई हुई भी इन्हीं कट्टरपंथी और मोहम्मद यूनिस के द्वारा गई है। जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस को कुछ कट्टरपंथी चला रहे हैं अपने इशारों पर कठपुतली की तरह, वो आवाज़ भी वहीं से उठी है। दबाने का काम भी खुद ही कर रहे हैं, यानी कि खुद ही एक आवाज़ बुलंद करो, खुद ही अपने मकसद को पूरा करो और नाम दे दो कि ये आवाज़, ये मांगे जो है वो उठाई जा रही थी, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा है। जबकि इनके जरिए जो है अपने मकसद को कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है।